नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही शानदार सफ़र पर। हम लेके चलते हैं आपको कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, महारानी का जो विक्टोरिया का महल है उसमें ले चलता हूँ। यह कलकत्ता में एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बहुत ही आलीशान भवन है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कोई विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हावड़ा स्टेशन जो है यह भारत के मुख्यतः सभी शहरों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आप यहाँ उतर कर किसी भी टैक्सी के माध्यम से विक्टोरिया बोलेंगे तो आपको कोई भी आराम से ले जाएगा और बहुत कम खर्चे में आप लगभग 100 रुपये 150 रुपये के अंदर में आप विक्टोरिया मेमोरियल आप पहुंच सकते हैं। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो महारानी विक्टोरिया को समर्पित एक भव्य सफ़ेद संगमरमर का स्मारक और संग्रहालय है, जिसे 1906 से 1921 के बीच में इंडो सर सैनिक शैली में बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। और ये अपने विशाल संग्रहालय, कलाकृतियों, मूर्तियों और खूबसूरत बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत ब्रिटिश इतिहास को दर्शाता है और कोलकाता का एक मुख्य पर्यटन स्थल भी है। वास्तुकला जो है इसकी वो इंडो सरसैनिक है, और जिसमें आपका क्लासिसिज्म, मुगल, वेनेशियन और मिस्र शैली का सम्मिश्रण है। सामग्री जो इसमें मैंने आपको पहले बताया था, सफ़ेद संगमरमर का जो मकराना वाला ताजमहल है, जो ताजमहल को बनाने के लिए जिस मकराना संगमरमर का उपयोग किया गया था, वही संगमरमर का उपयोग यहाँ पर किया गया है। और इसका जो गुंबद है, वो गुंबद जो है वो पूरा मुगल वास्तुकला से प्रभावित है। और गैलरी जो है 25 से अधिक गैलरियाँ, जिसमें कलाकृतियाँ, ऑयल पेंटिंग, मूर्तियाँ और पांडुलिपियाँ प्रदर्शित की गई हैं। मैं आपको अभी अंदर जाके मैं आपको सब दिखाऊंगा। और इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सामग्री महारानी विक्टोरिया को श्रद्धांजलि देने के लिए निर्मित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित यह भारत ब्रिटिश इतिहास का केंद्रित एक स्मारक और संग्रहालय है। यह करीब 64 एकड़ में फैला हुआ हरे भरे बगीचों के बीच में स्थित है। और जो इसका बाद में इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग एडवर्ड अष्टम हुए, उनके द्वारा किया गया था। और वर्तमान में इसकी स्थिति यह है कि यह सरकार के अधीन में है और संस्कृति मंत्रालय के तहत यह चलता है। और इसका खुलने का जो समय है वो मंगलवार से रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहता है। सोमवार को यह बंद रहता है। चलिए मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। और आइए देखिए, आपको पेंटिंग जो दिखेगी और इसमें जो कलाकृति दिखेगी, यह पूरी अद्वितीय है। यह भारतीय कलाकारों द्वारा निर्मित है। देखिए ये मुख्य द्वार जो है जिसमें से आप प्रवेश करेंगे अभी, ये बहुत ही भव्य है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए साइड की दिखा रहा हूँ। अंदर घुस के हम बाएं तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ पर किस तरह से इसका निर्माण हुआ, उसकी जो उस समय की जो कैमरे से खींची हुई तस्वीर। देखिए सामने एक मूर्ति है, देखिए किस तरह मजदूर काम कर रहे हैं और कैसे इसका निर्माण धीरे धीरे हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाई गई है। एक साइड में कम से कम 6 चित्र हैं, और जब हम उस तरफ जाएंगे पलट के तो उधर भी आपको 6 चित्र वहाँ पर भी है। और ये देखिए मूर्ति। और एक मूर्ति का जो विशेषता है कि इसकी जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी लगता है कि बड़ा ओरिजिनल है। ये देखिए उस समय का कपड़ा है, ये देखिए। और ये देखिए उस समय का, ये भी कपड़ा भी उसी समय का है जो इसको संग्रहित करके रखा गया है। देखिए ये जो आपको तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, किस तरह इसका निर्माण किया गया था, किस तरह बांस की बल्लियों से किस तरह संगमरमर को काटा गया, किस तरह कारखाना जी, किस तरह इसको क्रेन तो उस समय नहीं था लेकिन प्लेटफॉर्म बना के किया गया। देखिए यहाँ पर आपको उस समय की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और ये जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, देखिए कैसे क्रेन बनाया गया था लोहे के माध्यम से, मगर क्रेन था नहीं, तो उसी के माध्यम से यहाँ पर जो आपका संगमरमर का पत्थर को, बड़े बड़े ब्लॉक को उठा के रखा जाता है। देखिए जो मूर्ति है आपको सामने है, देखिए किंग एडवर्ड की है। और ये देखिए कुछ सिक्के वगैरह हैं, कुछ मोहरे हैं, और इनकी कुछ वस्तुएं हैं। विशेष रूप से बहुत सारी वस्तुएं यहाँ रखी हुई है। यहाँ पर आपको गन्स मिल जाएंगे, देखिए उस समय की ये बंदूकें हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है तात्या टोपे की आपको जो पोशाक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तात्या टोपे की पोशाक है। यहाँ पर कुछ यंत्र है, यह
गणितीय यंत्र है। अब इसका उस समय कुछ कार्य रहा होगा। ये इसका छोटा मॉडल देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका छोटा मॉडल है। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है ये छोटा मॉडल। इसी का भव्य रूप के अंदर में भी हम खड़े हैं। ये देखिए ऑयल पेंटिंग है, उस समय की ब्रिटिश शासनकाल की ऑयल पेंटिंग है। इसमें प्रदर्शित किया गया है किस तरह पूरे एकदम रथ में सज के साजो सवार के साथ घुसे थे। ये ब्रिटिश काल का देखिए। देखिए इसमें दिखाया गया है कि किस तरह आता, ये देखिए एक छोटा जहाज भी है यहाँ पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाता है कि कैसे वो लोग आए थे। ये एक पियानो है देखिए, जो उस समय का बड़ा वाला पियानो होता था बजाने वाला हाथ से। ये लाल किला की पेंटिंग है देखिए यहाँ पर। और लाल किला की ये ओल्ड पेंटिंग है पूरी। और जो ये प्रदर्शनी जो है, आप यहाँ पर संग्रहालय में घुस सकते हैं। जो टिकट की जो कीमत है, वो आपकी समझिए कि 20 रुपये। अगर आप खाली बगीचे में इसका अगर घूमेंगे तो उसकी टिकट है 20 रुपये की। और आप अगर 50 रुपये का टिकट लेते हैं तो आपको इस संग्रहालय में भी घूमने मिलेगा। देखिए मैं मूर्ति का जो आपको कपड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, ये कपड़ा नहीं है। एक्चुअली ये है क्या कि मार्बल को इस तरीक़ा से कटिंग किया गया है कि आपको ये प्रतीत होगा कि ये कपड़ा, लेकिन ये कपड़ा है नहीं, ये मूर्ति है। मतलब सोचिए कि उस समय के जो कलाकार थे, कितने महान कलाकार थे कि वो इस तरीक़ा से इसको माने उकेरते थे कि मूर्ति में भी जान नज़र आती थी। ये गुंबद देखिए, ये पूरी मुगल वास्तुकला और से प्रभावित है। एक गुंबद, बड़ा गुंबद बनाया गया। बीच में देखिए एक बहुत ही भव्य मूर्ति है यहाँ पर, जो महारानी विक्टोरिया की है। और यहाँ पर सब आके अपने जो है फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, यहाँ पर अपनी तस्वीर लेते हैं। चारों तरफ आपको देखिए यहाँ पर चित्रकारी, अंग्रेज शासनकाल की चित्रकारी उकेरी गई है। इतनी बारीकी से तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ तलवार वगैरह जो रखी हुई है, उनकी ब्रिटिश काल की ये तलवार है, बंदूकें हैं, ढाल है। और कई तरह के पेने हथियार हैं, जो ये आपको मतलब युद्ध में जो इस्तेमाल होता था उस मतलब काल की हैं। ये देखिए हाथी दाँत की चेयर है। ये सोचिए उस समय ये हाथी दाँत की चेयर बनी हुई है और हाथी दाँत की टेबल है। कितनी महँगी रही होगी और कितना ये लोग भारत को मतलब देखिए लंबे-लंबे भाला जो होता है, ये भाला है, जो हम दूर से घोड़े में सवार होकर आते हैं और किसी के ऊपर हम लोग अगर हमला करेंगे तो भाला से हमला हो सकता है। देखिए दोनों दरवाज़ों पर देखिए ये है, और ये बहुत बड़ी तोप रखी हुई है देखिए दरवाज़ों के ऊपर एक। और जो हम इनका जो ढाल स्वरूप और हथियार देखिए, ये छोटी-छोटी जो अपना बंदूकें हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ नो एंट्री भी है, अंदर में भी और भी रूम वगैरह बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जाने को आपको अलाउड नहीं, क्योंकि भवन बहुत बड़ा है। हम तो छोटे सी जगह में गए। देखिए सुभाष चंद्र बोस का ये पेन रखा हुआ है, और छोटी सी एक बंदूक भी रखी हुई है। और ये जैसा हाथ में पहन के मारने वाला जो होता है, उस टाइप की ये हैं हथियार, जिसको हम लोग हस्त हथियार कहते हैं। और दरवाजे के ऊपर ही लगी हुई मूर्तियाँ जो भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं, बहुत ही जीवंत प्रतीत होती हैं। और मतलब क्या कलाकारी थी, क्योंकि वो कुछ लेके तो आए नहीं थे, सब यहीं पर उन्होंने बनाया था। और ये देखिए लंबी सी तोप एक रखी हुई है यहाँ पर। इस तोप का भी इस्तेमाल युद्ध में ही किया जाता था, क्योंकि सब कुछ तो निर्मल। ये देखिए क्लाइव की जो आपकी एक जिसको बाद में लॉर्ड क्लाइव बोला जाता था, ये क्लाइव की देखिए जीवंत मूर्ति लगती है। क्या भारतीय कलाकारी की आपको मैं बताऊं। और ये देखिए वापस मैं आपको एक गैलरी में लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर पहने पहने हथियार, उस समय के भारी भरकम हथियार हैं। बहुत ही लंबी लंबी बंदूकें हैं देखिए यहाँ पर। और इन बंदूकों का इस्तेमाल युद्ध में करते थे अंग्रेज। और हमारे ही सैनिक हमारे ही लोगों को मारते थे। बहुत ही उस समय का जो देखिए, ये आपको अलग-अलग हमारे जो भारत के महापुरुष हैं, उनकी मैं आपको यहाँ पर अभी आपको नाम के साथ में देखिए मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जितनी भी तस्वीरें बनी हुई हैं, सब ऑयल पेंटिंग से बनी हुई हैं। और जब आप संग्रहालय में जाएँगे, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि जितने भी महापुरुष हैं, उनकी बड़ी-बड़ी भव्य भव्य मतलब तस्वीर लगी हुई हैं। जहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी हैं देखिए। और यह कुछ गणितीय यंत्र है, जो कुछ इनका निर्माण कला में काम आता होगा। देखिए कितनी बड़ी-बड़ी यहाँ भव्य जो पेंटिंग्स हैं। और ये भारतीय
जो राजनेता, भारतीय समाज सेवक, और देखिए एक तोप है, बड़ी ज़बरदस्त तोप है ये, काफ़ी बड़ी तोप है। देखिए हमारे जो भारतीय राजनयिक, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस हुए, और जितने भी बड़े बड़े समाज सुधारक हैं उनकी भी यहाँ पर देखिए, बाकी और भी कई लोगों की यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिले। राजा राम मोहन राय हो गया। देखिए ये पेन है सुभाष चंद्र बोस का। देखिए मैं आपको उस समय गलत बता दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस का पेन है। और फिर उसके बाद आप सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ जाइए। ऊपर चढ़ने के बाद भी अंदर में भी कुछ है देखने को, ये गुंबद है। यहाँ से एक आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलेगा, सामने सीधा स्ट्रेट एकदम सामने आपको मैदान है। मैदान के आगे आप एक तोप रखी हुई है। तोप के बाद आपका वो विक्टोरिया की मूर्ति है, और आगे में वो जॉर्ज पंचम का घोड़े में बैठे हुए सवार गेट है। मतलब एकदम 64-65 एकड़ में फैला हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत एक यहाँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।